वेलकम टू फोकस एजुकेशन वर्ल्ड। आज का जो ऐसे टॉपिक हम कराने जा रहे हैं वो हम विद इन वर्ड लिमिट कराएंगे एज पर सम रिक्वेस्ट्स। ठीक है, इससे पहले हम कोशिश कर रहे थे कि आपको कुछ चीज़ें ज़्यादा प्रोवाइड करी जाए और हमने बोला था कि बीच बीच में कुछ जो है वर्ड लिमिट में भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम थोड़ी ज़्यादा चीज़ें दें फिर आप अपने हिसाब से उन चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर भी एक जो है वर्ड लिमिट में हम आपको ये बताएंगे और बोलेंगे कि किस तरीके से जो आपको कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए, कौन सी नहीं, कौन सी छोड़नी चाहिए, राइट। क्योंकि आपको 250 वर्ड्स में ऐसे लिखना है और सबसे बड़ा चैलेंज यही है 250 वर्ड में लिखना है इसे। ठीक है, क्योंकि जब 1200 वर्ड हो, जैसे यूपीएससी की बात करें या किसी, तो वहां पर आपको लिखने की आज़ादी होती है, बहुत कुछ लिख सकते हैं। लेकिन 250 में सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि क्या लिखें और क्या छोड़ें। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम देखेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपकी क्या, स्ट्रक्चर। ठीक है, पहले टॉपिक एक बार बोल लेते हैं। आज का टॉपिक है हवाई हमला यानी एयर स्ट्राइक। ठीक है, एयर स्ट्राइक जो कि आतंकवाद पर अंकुश की दिशा में एक सफल कदम साबित हुआ है। तो ये पूरा टॉपिक है आपका ये, राइट। तो अब इसमें जो है एज पर 250 वर्ड या कितने भी वर्ड आपको लिखने हैं, जब तक आप स्ट्रक्चर उसकी फॉर्म नहीं करेंगे तब तक आप बहुत अच्छा निबंध नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 4 से 5 मिनट जो है स्ट्रक्चर फॉर्म करने में इन्वेस्ट करनी है एक तरीके से। और उसमें क्या करेंगे, आप कुछ कीवर्ड्स लिखेंगे। ठीक है, और उन कीवर्ड्स को जब सेंटेंसेस में फ्रेम करेंगे, ठीक है, तो आपका जो ऐसे है बहुत ही इफेक्टिव ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, बहुत ही प्रभावशाली निबंध आप लिखने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो चलिए वही चीज डिस्कस करते हैं। और आप अगर नए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाले और भी चीज़ें आपको मिलती रहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो जैसे सबसे पहले हम क्या करना चाहिए, हमें स्लोगन लिखना चाहिए। ठीक है, और स्लोगन भी अगर आप खुद से लिखते हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये भी हम बताएंगे कैसे स्लोगन जो आप बना सकते हैं। ठीक है, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसकी। ठीक, फिर उसके बाद आपको प्रस्तावना लिखनी है। अब प्रस्तावना में आपको क्या है, कुछ 3-4 कीवर्ड आप रख लीजिए। जैसे कुछ तो स्थिति डेवलप करिए जिससे आप उसे आगे बात को कह सकें और डिफाइन कर सकें। तो पहले आपको स्थिति डेवलप करनी है, फिर उसे डिफाइन कर देना है कि ये क्या है और कब अपने यहाँ पर ये हुआ, राइट। तो इतने में आपका जो है 50 से 60 वर्ड के अराउंड जो है फ्रेम हो जाएंगे। ठीक, जैसे ही आपका ये हो जाएगा कंप्लीट, फिर आप मेन बॉडी में यही चीजें सोच सकते हैं। जैसे अगर ये जैसे डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक, जैसे इस टॉपिक में आपको जैसे पिछले में हमने कराया था 3-4 चीजें एकदम सीक्वेंस में उस तरीके से, तो यहाँ पर सीक्वेंस कुछ अलग चलेगा। ज्यादातर वही रहता है, लेकिन कुछ टॉपिक के हिसाब से चीजें थोड़ा अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें हम बात करें तो पहले इसका एक टाइप बता दें कि किसका टाइप है ना। जो स्ट्राइक, जैसे अपनी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, ये एयर स्ट्राइक है, तो एक तरीके से उसी का मतलब टाइप है ये। और इसके पीछे मुख्य कारण क्या था, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हम क्या करें, मुख्य भाग में ही डालेंगे। और फिर जब इसके जवाब में हमने ये कार्यवाही की तो कितने आतंकी मारने में हमें सफलता मिली, तो ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जितना भी एग्जैक्ट डाटा तो बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो भी गवर्नमेंट क्लेम करती है लगभग वैसा हम लिख देंगे, वो भी लगभग में लिखेंगे। ठीक है, जब ऐसा डेटा एग्जैक्ट आपके पास अवेलेबल नहीं होता है तो आप उसे लगभग करके लिखें, तो आप सेफ मोड में रहेंगे। ठीक है, और ये कैसे टाइम पे किया जाता है वो भी आप बताएं कि जिसमें दुश्मन को जो मैक्सिमम डैमेज पहुंचे। ठीक है, फिर कुछ एग्जाम्पल दे देंगे कि जैसे अगर पहले भी बात करें तो ऐसे कदम उठाए गए हैं। जैसे एक भारत का एग्जाम्पल दे सकते हैं, एक अमेरिका का दे सकते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक वाला। ठीक है, और युद्ध से बचने का एक काफी इफेक्टिव तरीका है कि युद्ध से बच जाएंगे और आपका काम भी हो जाएगा। यानी एक तरीके से सांप भी मर गया और लाठी भी न टूटी। तो इस तरीके से आप जो है अपने यहाँ पर मुहावरा यूज कर सकते हैं कि सांप मर जाए और लाठी न टूटे। ठीक है, लाठी भी न टूटे, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब जो कंक्लूजन में बात करें तो अब कंक्लूजन में आपके पास कुछ कीवर्ड्स होने चाहिए। जैसे यहाँ से आर्थिक नुकसान से बचा जा सकता है, और जो आर्थिक नुकसान होना था यानी जो पैसा वेस्ट जाता उसको अगर आप शिक्षा पे लगाएं, स्वास्थ्य पे लगाएं, तो इससे क्या होगा, सबका साथ सबका विकास जो है पॉसिबल हो पाएगा। तो ये इस तरीके से पॉजिटिव चीज के साथ आप जो है
कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। और कंक्लूजन आपका कंक्लूडिंग वर्ड से स्टार्ट होना चाहिए, जिससे एग्जामिनर को लगे कि हाँ अब जो है ये अपने ऐसे का निचोड़ लिखने वाला है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ स्लोगन्स। 2-3 स्लोगन हम दे देंगे आपको, बाकी आप खुद से भी बना सकते हैं, राइट। तो जैसे पहला देखें, आतंकवाद से मुक्ति, हवाई हमला योग्य युक्ति, ठीक है। तो एक तरीके से अच्छा उपाय है इससे। और आप देखें स्लोगन की 3 खासियत, जैसे मैं हर बार बता रहा हूँ, वैसे इस बार नहीं बतानी चाहिए, आप खुद से रिवाइज करें कि मैंने कौन सी चीजें बताई थी, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट ये बता रहा हूँ, आतंकवाद से मुक्ति, हवाई हमला योग्य युक्ति, एकदम ठीक है। आपका रिदम है, ठीक है, रिलेवेंट है और छोटा भी है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स में आपने अपनी बात कह दी है, ठीक है। अगला देखें, आतंकवाद मिटाना है, देश सशक्त बनाना है, बिल्कुल आपका एकदम रिलेवेंट है, एज शॉर्ट एज पॉसिबल भी है और रिदम भी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर स्लोगन आपके कंप्लीट होते हैं। इसी तरीके से आप कोई भी बना सकते हैं, और छोटा स्लोगन लिखेंगे तो आपको फायदा ये होगा कि आपको आज़ादी मिलेगी कुछ और अपने निबंध में लिखने की। क्या जैसे कि 270 मैक्सिमम आप लिख सकते हैं, 225 से 275 वर्ड तक लिख सकते हैं, और मैं कहूँगा उसे 270 से पहले ही खत्म करिए, 265 से 70 के बीच में, ठीक है। तो जब इतने में आप 7 के अगर 2 भी इसमें लिख देंगे, तब भी आपके पास 250 प्लस वर्ड यहाँ पर बचेंगे लिखने के लिए अपनी बात, ठीक है। और बहुत कुछ वहाँ पर इंक्लूड कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर ये दे ही रखा है, हेल्पलाइन नंबर, राइट। और या फिर मेल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको क्या होगा, जनरली 2 चीज़ें चलती हैं हमारी, एक तो एवेल्यूएशन प्लान जो कि काफ़ी जल्दी फुल होने वाला है, और जल्द ही इसके एडमिशन जो है क्लोज कर दिए जाएंगे, राइट। और फिर जो है सिर्फ प्राइम वीडियोस ही आपको मिल पाएंगे उसके बाद, जैसे ही एवेल्यूएशन फुल हो जाएगा, राइट। प्राइम वीडियोज में ऐसा कंटेंट है कि कोई भी टॉपिक आ जाए आप इजीली लिख पाएंगे वहाँ पर। एक तरीके से ऐसे आपको, ऐसे की तो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करी जाएगी, ठीक है, ऐसे जो हमने बोले हैं उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। इसके अलावा उसका जो कंटेंट मिलेगा उसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी, यानी प्राइम वीडियो में जो कंटेंट होगा उसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी। वह एक तरीके से ऐसा कंटेंट बनाया गया है कि आप कोई भी टॉपिक लिख पाएँ, क्या क्या चीज़ें आपके एसे में होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें एक तरीके से जो यूनिवर्सल हैं वो चीज़ें वहाँ पर बताई गई हैं। तो काफ़ी इफेक्टिव चीज़ है ये, आपको बहुत फायदा पहुंचेगी, आप कर सकते हैं। साथ में ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे, जितने भी हमने 65 ऐसे, ठीक है, 65 ऐसे और 26 लेटर्स का जो अनाउंस किया है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो चलिए आगे इंट्रोडक्शन की बात करें। तो इंट्रोडक्शन में जैसे हमने जो सेंटेंसेस, जो कीवर्ड्स बताए थे, उसी को सेंटेंसेस में फ्रेम करना है। तो जैसे सबसे पहले स्थिति डेवलप करने के लिए बोला था, राइट। तो स्थिति डेवलप करेंगे हम, जैसे अगर आतंकवाद क्योंकि एक की गई, क्योंकि आतंकवादियों को खात्मा करने के लिए, आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए, तो उसके लिए मतलब इसी तरीके से कुछ स्टार्ट की जाए कि दरअसल तेजी से विकास के साथ, यानी जो विकास काफी तेजी से हो रहा है उसके साथ आतंकवाद जैसी भयंकर विडंबनाओं का भी बोलबाला बढ़ा हुआ है, ठीक है। और ये तो बढ़ा ही है, इसके साथ ही क्या हुआ है, इनसे निपटने के लिए भी अच्छी नई नई तकनीकें भी मिली हैं, नई नई तरकीबें भी मिली हैं, ठीक है। जिनमें से एक है, अब देखिए, अब आप स्थिति डेवलप करते जा रहे हैं, स्थिति डेवलप करते करते क्या है, आपका एक ऐसा वर्ड मिला कि आप अपने उसी पे आ गए। जैसे जिनमें से एक है हवाई हमला, यानी जितने भी आपने तरकीबें ईजाद करी थी उनमें से एक क्या है, एक हवाई हमला है। तो आपका टॉपिक आ गया, टॉपिक का नाम। अब आपको क्या करना है, इसे डिफाइन कर देना है कि हवाई हमला होता क्या है। तो इसमें नियोजित एवं तकनीकी माध्यम से सैनिकों व नागरिकों को बिना क्षति पहुंचाए आतंकवादियों का सफाया किया जाता है। तो आपने डिफाइन कर दिया एकदम बढ़िया तरीके से, तो बता दिया कि ये क्या है, ठीक है। और बात करें कि कब जो है ये यूज किया गया, तो भारत ने इसे 26 फरवरी 2019 को प्रयोग किया, ठीक है। तो ये एक तरीके से यहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना कंप्लीट हो जाती है, जिसमें विद इन वर्ड लिमिट है सब कुछ ये, ठीक है। आप देखेंगे पूरा ऐसे जो है 250 प्लस माइनस 25 वर्ड्स में जो है आपका कंबाइंड मतलब कंप्लीट किया गया है। और इसी तरीके से आपको चीजें लिखनी है, राइट, एकदम सटीक लिखना है, ठीक। अब चलेंगे हम मेन बॉडी पर, राइट। तो मेन बॉडी में अगर देखें तो सब 2 पैराग्राफ बनाएंगे मेन बॉडी में, जैसा कि हमने बताया, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले जैसे मेन बॉडी में बताया था कि आप एक प्रकार बताएं, ठीक है, किसका टाइप है। तो एक तरीके से शल्य अंतर्वेदन का एक प्रकार है। शल्य अंतर्वेदन मतलब सर्जिकल स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक का एक टाइप है।
और ये अब मुख्य कार्ड, जैसे कि बताया था मुख्य कार्ड, हम आप देख रहे होंगे जो कीवर्ड बताए थे उन्हीं को सेंटेंसेस में फ्रेम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो बताया था मुख्य कार्ड उसी में देखेंगे। देखिए, दरअसल यह 14 फरवरी 2019 को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा कर्मियों के एक काफिले पर पुलवामा जिले में एक वाहन जनित आत्मघाती जो हमला हुआ था उसकी एक जवाबी कार्यवाही थी, है ना। तो वही चीज आपने लिखी है कि किए गए हमले जिसमें 46 सीआरपीएफ जवानों की मौत हुई थी का जवाबी हमला था, राइट। तो ये जवाबी हमला था और इससे क्या हुआ, अब जो डाटा था, जो हम बोल रहे थे आपको कोई डाटा एग्जैक्ट नहीं है, गवर्नमेंट ऐसी क्लेम करे तो लगभग में आप उसे एग्जैक्ट ऐसे ही लिख दीजिए। तो जैसा उन्होंने क्लेम किया वैसे ही हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि इसमें सरकार के मुताबिक लगभग 300 आतंकवादियों को मार गिराया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक तरीके से पहला पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है मेन बॉडी का। अब जो है सेकंड जो है डिस्कस करेंगे यहीं पर, ठीक है। सेकंड पैरा में देखेंगे, इसमें एक मास्टर योजना को आधुनिक हथियार, जीपीएस, यानी इसमें क्या क्या चीजें लैस होती हैं वो सब चीजें बता देंगे, किस किस चीजों से लैस होता है ये, राइट। आधुनिक हथियार, जीपीएस सिस्टम, नाइट विजन डिवाइस, पुख्ता जानकारी, इसके साथ ऐसे समय जब दुश्मन को अधिकतम यानी मैक्सिमम डैमेज पहुंचे उस टाइम पर ये किया जाता है और आसपास के जो नागरिक और अच्छा प्रतिष्ठान होते हैं उन्हें भनक भी नहीं लगती इस चीज की, ठीक है। तो भारत इससे पहले 28 सितंबर, ये एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया था, कुछ एग्जाम्पल हम देंगे प्रीवियसली जो यूज हुए, तो एक इंडिया का दे देंगे और एक जो है अमेरिका का दे देंगे। भारत इससे पहले 28 सितंबर 2016 व अमेरिका 2011 में शल्य अंतर्वेदन यानी सर्जिकल स्ट्राइक, राइट, का उपयोग कर चुके हैं और निश्चित ही यह युद्ध से बचने व आतंकवाद से निपटने का एक सटीक तरीका है, क्योंकि यहाँ पर आपको युद्ध की जो संभावना होती है वो खत्म हो जाती है और अपने टारगेट पर सीधा अटैक करते हैं, राइट। तो आपने ये भी बता दिया। तो यहाँ पर जो है मेन बॉडी आपका यानी मुख्य भाग जो है कंप्लीट हो जाता है। अब आप क्या करेंगे, अपने ऐसे को कंक्लूड करेंगे, राइट। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, कंक्लूड करेंगे, राइट। तो कंक्लूड करने से पहले आपको एक चीज पहले भी बताई थी और फिर बता दे रहा हूं कि आप शुरुआत उसकी कैसे करें, कंक्लूडिंग वर्ड से करें, हमेशा कंक्लूडिंग वर्ड से शुरुआत करें, ठीक। तो उससे अपने आप में देखने से ही लग जाएगा पता कि ये जो है आपका कंक्लूड हो रहा है, कंक्लूजन स्टार्ट हो रहा है, आपका निचोड़ जो है एक तरीके से आ गया है, ठीक है। तो अंततः यह आतंकवाद से निपटने व उनमें खौफ व दहशत पैदा करने का सटीक और विश्वसनीय तरकीब है। इससे युद्ध से होने वाले आर्थिक नुकसान से बचा जा सकता है, राइट। और ये जो आर्थिक नुकसान वाली राशि जो बचेगी उसका अगर शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करें तो जो सबका साथ और सबका विकास का नारा जो है वो चरितार्थ हो सकता है ना, चरितार्थ किया जा सकता है, यानी वेलकम ट्रू, सबका साथ सबका विकास वेलकम ट्रू। तो इस तरीके से आपने बहुत सी शानदार तरीके से विद इन वर्ड लिमिट निबंध जो है लिखा है, ठीक है। और कोशिश करिए आप भी ऐसे ही लिखने की, और क्या क्या चीजें होनी चाहिए एक बार कीवर्ड आप जरूर बनाएं, जिससे आप इजीली अच्छे तरीके से एक सुसज्जित निबंध लिख पाएंगे और एग्जामिनर को कोई भी मौका नहीं देंगे कि वो आपके मार्क्स काटे, राइट। बाकी आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं हमसे,